हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे वन विचार ऑफ क्लास 4 हिंदी ग्रामर। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं हमारे मुंह से बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं। हम डेली में कुछ ना कुछ बोलते हैं, हम तो बोलते ही रहते हैं, है ना। तो हमारे मुंह से साउंड्स निकलते हैं। तो और साउंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वनि। तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और ये लिखित चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, यानी कि अक्षर कहलाते हैं। पहले ये थोड़े से आपके चित्र हैं, इनके माध्यम से समझ लेते हैं हम, है ना। देखो, ये आम की पिक्चर है। अ प्लस म प्लस अ, आम। क प्लस ई, क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब, किताब। फ प्लस उ प्लस ल प्लस अ, फूल। स प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ज, सूरज। अब देखो, आम में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। किताब में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। फूल में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। और सूरज में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। तो ये सूरज जो वर्ड है वो 5 अक्षरों से मिलकर बना है। किताब जो है वो 5 अक्षरों से मिलकर बना है। फूल 4 अक्षरों से मिलकर बना है और आम 3 अक्षरों से, यानी कि 3 वर्णों से। समझ में आ गया आप लोगों को? इन चित्रों के नामों का उच्चारण करते समय कुछ ध्वनियां मुख से निकलती हैं। ये ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते और इसलिए कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना हो सके, यानी कि जिसके टुकड़े और नहीं हो सकते, वो क्या कहलाती हैं? वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि हेल्प नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ आ ई उ ऊ र ऋषि ए ओ औ। ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क। अब मैंने क क्यों बोला? क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये स्वर रहित है। ठीक है। अगर हम इसके साथ में अ जोड़ देंगे, अ प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? क, ख, ग, घ, अड़, ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया? व्यंजनों के अंत में देखिए, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी और श्र श्रमिक है ना, लिखे हैं। तो ये चारों वर्ड क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यानी कि 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे श क्षत्रिय, क प्लस श क्षत्रिय, क्षत्रिय और कक्षा। त्र त्रिशूल, त प्लस र त्र, त्रिशूल त्रिदेव। ग ज्ञानी, ज प्लस अड़, ग ज्ञानी, ज्ञानी यज्ञ। श्र श प्लस र, श्र, श्रम श्रमिक। समझ में आ गया? कुछ और पढ़ लेते हैं आगे। अन्य वर्ण। अयोगवाह। ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। जैसे देखिए, अंग, अंग, अहा, अहा। ठीक है। अंगा, इसे अनुस्वर कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह होता है, ये देखिए, हंस, कंस, डंक, झंडा, गंगा, कंधा आदि। और इसे कहते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है और इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। जैसे चांद, हंसी, सांप, दांत, कंगन, आंचल आदि। और इसे कहते हैं विसर्ग और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका चिन्ह होता है, ये देखो, 2 बिंदु, प्रातः, अतः, पुनः आदि। समझ में आ गया? अड़ और अड़ का प्रयोग। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग है। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर अड़ और अड़ की ध्वनियां बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में माना जाता है। जैसे पेड़, गुड़, सड़क, गुड़िया, चिड़िया, पढ़ाई, चढ़ाई, बूढ़ा।
ड़ और ड शब्द के शुरू में कभी नहीं आते, हमेशा बाद में आते हैं। आगत ध्वनि क्या होता है? कई शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए ओ का प्रयोग होता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉपी, कॉलेज आदि। वर्णमाला क्या होती है? जब स्वर और व्यंजन अर्थात विभिन्न वर्ण एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं तो वर्णमाला कहलाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इनमें 4 संयुक्त व्यंजन 3 अयोगवा में शामिल किए जाते हैं। स्वर की मात्राएं क्या होती है? अ जो है वो अ तो प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, मैंने आपको बता ही दिया। परंतु अन्य स्वर आ, ई, उ आदि व्यंजनों से मिलते समय रूप बदलते हैं, यानी कि ये मात्राओं में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अन्य स्वरों की मात्राएं होती हैं जो आपको नीचे इस टेबल में दी गई है। ये देखिए, है ना। पहले देखिए स्वर, सारे स्वर लिखे हुए हैं यहाँ पे। अ, आ, ये ई है, ठीक है, छोटी ई, ये बाय मिस्टेक बड़ी ई बन गया। ई, उ, र ऋषि ए ओ औ। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं है इसलिए ब्लैंक है ना। आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, र ऋषि की मात्रा है, ए की मात्रा है, बड़े ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है और बड़े ओ की मात्रा है। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब विशेष क्या है यहाँ पे? जब र वर्ड है, र पर ऊ और बड़े ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, बीच में लगती है। ठीक है, जैसे र प्लस ऊ, रूप, रुपया, रुचि, रुई। र प्लस ऊ, रू, रूप, रूपा, अमरूद आदि। र के अन्य रूप, जब र से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है, यानी कि जब उसमें स्वर नहीं होता है तो र उस वर्ण के नीचे लगता है। देखिए जैसे क है, क के पूर्व कोई वर्ण नहीं है, यानी कि पहले कोई वर्ण नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये स्वर रहित हो गया, तो इसके नीचे र की मात्रा ऐसे लगेगी। ठीक है, ट और ड में र का रूप वर्ण के नीचे इस प्रकार से होता है: ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा आदि। जब र स्वर रहित हो तो अगले वर्ण के ऊपर लगता है, उसे पहले बोला जाता है, जैसे कर्म, धर्म, शर्म आदि। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। आप इसको अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।